हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर गौरव खेड़ा। आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड डिस्क प्रॉब्लम। अब डिस्क प्रॉब्लम, शियाटिका, दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स जो कि हम आमतौर पे काफ़ी सुनने को मिलता है कि भाई इसको ये प्रॉब्लम हो गई, उसको ये प्रॉब्लम हो गई। एंड हमारी ओपीडी में भी हम काफ़ी ये पेशेंट्स देखते हैं। तो आज हम ये डिस्कस करते हैं कि बेसिकली डिस्क प्रॉब्लम होती क्या है। तो शुरू करने से पहले हम ये बताएंगे कि डिस्क क्या होती है। तो ये हमारे स्पाइन का एक मॉडल है। तो अगर हम देखें तो हमारी जो स्पाइन होती है इसमें ऊपर जो हमारी वर्टिब्रे होती है, ऊपर की 7 वर्टिब्रे को सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं, जो कि हमारी गर्दन बनाती है। फिर उसके बाद 12 जो वर्टिब्रा होती है वो डॉर्सल वर्टिब्रा होती है, जो हमारे चेस्ट का जो एरिया पीछे जो कमर होती है वो बनाती है। एंड नीचे की 5 वर्टिब्रा उसको हम लंबर वर्टिब्रा कहते हैं, जो कि लोअर बैक को बनाते हैं। और पीछे ये हमारा सेक्रम आ जाता है। अब इन हर एक हड्डी के बीच में ये डिस्क होती है। डिस्क जो होती है शॉक अब्जॉर्बर का काम करती है। तो इस डिस्क में बाहर की तरफ एक टफ फाइबर सा टिश्यू होता है जिसको हम एनुलस कहते हैं। ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग टिश्यू होता है जो कि बाकी अंदर जो एक इसमें एक पल्पी सा एक चीज़ होता है जिसको हम न्यूक्लियस पल्पोसिस कहते हैं, और वो उसको कंटेन करके अपने अंदर रखता है। अब हमारी जो स्पाइन होती है बेसिकली ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड को पूरे को एनक्लोज करके रखती है। एंड एवरी लेवल पे हमारे कॉर्ड से ये येलो कलर के जो आप देख रहे हैं ये नर्व रूट्स होते हैं, जो नर्व रूट्स निकल रहे होते हैं। गर्दन के जो नर्व रूट्स होते हैं वो हमारे हाथों में जाएंगे। जो हमारे डॉर्सल स्पाइन पे जो नर्व रूट्स होते हैं वो हमारे चेस्ट और पेट को सप्लाई करते हैं। और कमर में लोअर बैक में जो नर्व रूट्स होते हैं वो हमारे पेल्विक एरिया को और पैरों को सप्लाई करते हैं। तो पेशेंट एज ए पेशेंट आप लोग को कब सोचना चाहिए कि हाँ हो सकता है कहीं डिस्क की प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफकोर्स इज बैक पेन। बैक पेन पेशेंट को होती है, पर बैक पेन से ज़्यादा इसमें पेशेंट को लेग में दर्द होती है। जो पेन कई बार आप कहते हैं कि जी पहले दर्द कमर में थी अब हिप्स में हो रही है और हिप्स से अब मेरे पैरों में ट्रैवल कर रही है। ये पेन का ओरिजिनेटिंग कॉज हो सकता है डिस्क की प्रॉब्लम हो, एंड इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। अब डिस्क को हम कैसे पता करेंगे कि आपको डिस्क की प्रॉब्लम है या नहीं। इसका गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन एमआरआई ही है। तो हम मरीज का एमआरआई कराते हैं। एमआरआई कराने से हमको ये पता लग जाता है कि जो डिस्क है वो कितनी बड़ी है, कितना ज़्यादा प्रोट्रूजन है। प्रोट्रूजन मतलब अपनी जगह से कितनी बाहर आ गई है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये जो हम एनुलस जो मैंने आपको बताया जो टफ स्ट्रक्चर होता है वो फट जाता है, और अंदर जो पल्पी एरिया जो पार्ट होता है वो बाहर आके हर्निएट कर जाता है, मतलब इट कम्स आउट सॉरी। अब जैसे ही वो बाहर आएगा, क्योंकि पीछे नर्व रूट्स होती हैं, वो नर्व रूट के ऊपर आके रेस्ट करने लगता है। और जैसे जैसे जितना अमाउंट पल्प का बाहर आ रहा होता है वो नर्व रूट का कंप्रेशन बढ़ता जाता है। कंप्रेशन जितना बढ़ता है सिम्टम्स उतने बढ़ते चले जाते हैं। कई बार इतने ज़्यादा सिम्टम्स बढ़ जाते हैं कि मरीज चल भी नहीं पाते, पैरों में कमजोरी आ जाती है, फुट ड्रॉप हो जाता है। मतलब जो पैर होता है, फुट जो होता है उसको ऊपर नीचे करने की क्षमता चली जाती है। पैरों में वीकनेस इतनी हो जाती है कि मरीज का चलना फिरना बिल्कुल बंद हो जाता है, वो बेड रिडन हो जाते हैं। कुछ मरीजों में यूरिन कंट्रोल या मोशन कंट्रोल भी चला जाता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड इट कैन बी अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम ऑल्सो। तो हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, तो देखिए स्टेजेस होते हैं डिस्क प्रोलैप्स के। तो इनिशियल स्टेजेस में तो हम ऑब्वियसली मेडिसिन फिजियोथेरेपी देते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स रिकवर वेरी वेल विद दैट। पेशेंट्स जिनमें कंप्रेशन सिवियर होता है या फिर कोई न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन होती है कि जैसे पैरों में कमजोरी आ रही है, पैरों में दर्द इतना है कि वो अपना डे टू डे एक्टिविटी नहीं कर पा रहे, इन पेशेंट्स को हम सर्जरी के लिए लें। अब सर्जरी या तो हम ओपन तरीके से करेंगे या हम एंडोस्कोपिक तरीके से करेंगे। तो पहले के टाइम पे जो हम ओपन सर्जरी करते थे उसमें पीछे हम इंसिजन देते थे, हम मसल्स को स्ट्रिप ऑफ करते थे, मतलब मसल को हड्डी के ऊपर से हटाते थे, हड्डी को काटते थे, और तभी हम नर्व रूट के पास पहुंच पाते थे। अब इसके कुछ अपने डिसएडवांटेजेस थे। नर्व रूट जो होता है बिल्कुल आपके बाल जितना पतला होता है, वो आपको नेकेड आई से देखने में भी प्रॉब्लम होती है। तो आप जब ओपन करके कर रहे होते थे तो कई बार चांसेस होते थे कि नर्व रूट डैमेज हो जाए। हड्डी कटती थी तो पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव बैक पेन काफ़ी रहता था। मसल्स जो हमको है स्ट्रिप करना पड़ता था, मतलब हटाना पड़ता था, तो वहाँ से ब्लीडिंग के चांसेस रहते थे। पोस्ट ऑपरेटिव रेसिडुअल बैक पेन रह जाता था कई मरीजों को, एंड जनरली पेशेंट्स वर मोर स्कैर्ड। आजकल जो हम सर्जरी कर रहे हैं उसको हम कहते हैं एंडोस्कोपिक डिसेक्टमी। एंडोस्कोप जैसे आप सबको पता है एक दूरबीन होती है, और एंडोस्कोप का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि एक छोटे से एक्सेस पॉइंट से, जैसे इसमें हम एक 4 मिलीमीटर का इंसिजन देते हैं कमर पे, उससे मेरे पेन जितना बड़ा इतना ही मोटा एक प्रोब होता है
इस प्रोब को हम अंदर तक लेके जाते हैं, जिसके अंदर ही हम कैमरा डालते हैं। और ये वाला जो पॉइंट है आपका, जो ट्रांसवर्स प्रोसेस जो है, इसके नीचे से वो प्रोब यहाँ तक पहुँच जाता है आगे, और हमको बिल्कुल इस कैमरा में हर एक चीज़ 20 टाइम्स तक बड़ी दिखती है। तो आप सोचिए, एक चीज़ अगर इतनी बड़ी दिख रही है तो हमारा चांसेस ऑफ कॉजिंग अ डैमेज इज़ वेरी लेस। इसी के थ्रू जब हम डिस्क को देख लेते हैं, हम डिस्क मटेरियल अपना आइडेंटिफाई करके इसके थ्रू इस डिस्क को हम बाहर निकाल लेते हैं। इसका बिगेस्ट एडवांटेज इज, फर्स्ट, इंसिजन बहुत छोटा है। सेकंड, जो मसल्स हैं उसको हम स्लिप ऑफ नहीं कर रहे तो ब्लीडिंग के चांसेस इसमें नहीं रहते। थर्ड, सब कुछ इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है तो चांसेस ऑफ कॉजिंग अ डैमेज आर नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल। एंड फाइनली, इस प्रोसीजर को एज अ अवेक प्रोसीजर हम कर सकते हैं। अवेक प्रोसीजर का मतलब कि द पेशेंट इज अवेक, हम उसको एनेस्थीसिया नहीं दे रहे। थ्रू आउट द प्रोसीजर माई पेशेंट इज टॉकिंग टू मी। जैसे ही डिस्क हटती है, प्रेशर रिलीज होता है, मैं पेशेंट ऑन द ओटी टेबल मेरे को बताते हैं कि सर पैरों का दर्द में आराम आ गया। तो दिस इज अ फैंटास्टिक इम्प्रूवमेंट जो कि स्पाइन सर्जरी में आया है, एंड वी आर रेगुलरली डूइंग इट। सो आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत समझ आया कि डिस्क प्रॉब्लम क्या होती है, उसमें हम प्रेजेंटेशन क्या होती है, हम इन्वेस्टिगेशंस क्या करते हैं, और हमारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं। बाकी पेशेंट को जो है, जिस दिन हम ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट करके हम शाम को पेशेंट को चला देते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, इनफैक्ट 99% ऑफ आवर पेशेंट्स को हम सेम इवनिंग डिस्चार्ज कर देते हैं। दिस इज डन एज अ डे केयर प्रोसीजर। ऑल माई पेशेंट्स आफ्टर द एंडोस्कोपिक डिसेक्टमी कैन गो बैक टू वर्क विद इन 3 days, एंड इट इज इट इज एक्सट्रीमली सेफ। सो अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए और हमसे पूछिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस, and I hope I have explained something to you that you have understood. Thank you. For more information, contact Dr. Khera's Wellness Clinic.